पिछले एपिसोड में लेजेंडरी डीमन बीस्ट अचानक से काफी एग्रेसिव हो गया था, लेकिन फिर भी आखिर में सिंगिन ने उसे मार दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेशनल कंपटीशन शुरू होने वाला होता है और इसलिए सभी लोग इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिंगिन भी याफो यासिन के साथ में यहाँ पे आ जाता है, जिससे देख लियान भी यहाँ पर आ गई थी। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम नेंगमेंग सिटी में कुछ भी चाहते हो या फिर तुम्हें कुछ भी खरीदने की जरूरत है तो फिर तुम केवल मेरा नाम ले लेना और यहाँ की सारी चीज तुम्हारे लिए फ्री हो जाएगी। अब इसके बारे में सुनकर याफो कहती है कि क्या सच में? जिस पर लियान कहती है कि हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि मेरे होते हुए यहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगुन कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हारी तारीफ करता हूँ, लेकिन असल में हम किसी दूसरे के फेवर को ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन ये सुनते लियान इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि आखिरकार तुम इतनी जिद्दी कैसे हो सकते हो। अब इस पर सिंगुन कहता है कि अगर मैंने तुमसे बहुत सारी चीजें ले लिया तो भी मैं तो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा पाऊंगा, जबकि मैं तो फ्यूचर बहुत आगे जाना चाहता हूँ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लियान इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और फिर उससे पूछते क्या नेनमिंग सिटी बड़ी नहीं है। अब इस पर सिंगुन कहता है कि नहीं है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियान ऐसे बातों से परेशान होने लगती है और फिर उससे पूछती कि क्या तुम पूरे चैनपुन माउंटेन में ट्रेवल करना चाहते हो। लेकिन इस पर सिंगुन कहती तो बहुत ही छोटा है, जबकि मैं तो हेवन और अर्थ से आगे की भी दुनिया को देखना चाहता हूँ। वही हम देखते हैं कि लियान भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और कहती कि पता नहीं हमारे एंसेस्टर चूसिंगुन के पास में भी इतनी फ्रीडम थी या नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन को यहाँ पे लेट हो रहा था, इसलिए लियान से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, नहीं तो मुझे इसमें देरी हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि लियान अब इस पर कुछ नहीं बोलती और फिर कहती है कि मैं भी अपनी ग्रेट एनिमी का सामना करना चाहती हूँ। और फिर वो कहती है कि मैंने पहले ही बताया था कि सिंगचान अगर इसमें हार गया तो फिर मैं इसके लिए अपनी तरफ से कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि मैं अपने चोर और फैमिली के फेस को बचाना चाहती हूँ। अब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगिन भी इसके लिए इसे गुड बाय बोलता है और फिर हम देखते हैं यहाँ से चला गया था। मगर वही हम देखते हैं कि लीन अभी भी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं होती और कहती कि मैं अगली बार तुम्हारी स्टाइल को सीखने की कोशिश जरूर करूंगी। वही हम देखते हैं कि नेशनल कॉम्पिटिशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला था और इसलिए सभी इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी अनाउंस होने लगता है कि फर्स्ट लेवल में सभी कंटेस्टेंट इल्यूजन में एंटर करेंगे, जहाँ पर वो रैंडम तरीके से 10 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे और फिर वहाँ पर उन्हें आपस में फाइट करना होगा और फिर उनमें से जीतने वाला आखिरी आदमी सेकंड लेवल के लिए जाएगा। अब इसके बारे में सुनकर याफो और यासिन इसके लिए काफी एक्साइटेड होने लगते हैं और सिंगुन से कहते हैं कि तुम इसमें जरूर जीतोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाने लगता है। अब इसे देख सी में उसके साथ ही बात करने लगते हैं कि ये तो नेंगमिंग एकेडमी है और इसलिए हम यहाँ से बाहर मूव नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, क्योंकि आखिरकार वो तो सिंगुन से अपना बदला लेना चाहते हैं। इसलिए वो कहने लगता है कि अगर हम इसमें फेल भी हो गए तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगचान भी यहाँ पर आ गया था और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ही इस टावर से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। वही उधर हम देखते हैं कि सिंगुन अपनी जगह पर आ गया था, जहाँ की पावर इसे इल्यूजन के अंदर भेज देती है। अब इसे देख सिंगुन कहने लगता है कि ये तो एम्पायर के द्वारा क्रिएट करेगी इल्यूजन है और इसलिए ये तो सच में काफी शानदार है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सोल बीस्ट भी आने लगे थे, जो कि इस पर अटैक करने के लिए भी रेडी होने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगुन ने अपनी पावर की यूज करके अटैक कर दिया था और इसलिए इनको बहुत ही आसानी से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी सिंगुन के बॉडी के अंदर चली जाती है और सिंगुन कहते हैं कि ये तो 2 महीने की कल्टीवेशन के बराबर है। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे सोल बीस्ट आने लगे थे और इसे सिंगुन इनको भी मारने के लिए रेडी हो गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि कुछ लड़के भाग रहे थे, जहाँ पे वो कहने लगता है कि आखिरकार हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो काफी टाइम से ऐसे ही भाग रहे हैं और अब तो हमारे पास में उतनी स्पिरिचुअल पावर भी नहीं बची है। अब इस पर इसकी साथ में लड़की कहती है कि अगर कुछ भी हुआ तो हम फाइट जरूर करेंगे। जिसके बाद एक लड़का कहता है कि अगर हमारे सामने निर्वाण लेवल वाला भी आ जाए तो अगर हमने एक साथ मिलकर फाइट करने का डिसाइड कर लिया तो फिर वो हमारा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़का इनका सामने आ गया था, जो तुरंत अपनी पावर की यूज कर इनको घेर लेता है और कहता है कि तुम जल्दी से मेरे सामने सरेंडर कर दो और तुम मेरे सामने सुसाइड कर लो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसलिए वो कहने लगता है कि अगर तुम लेवल 5 में हो तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं इस बात से लड़के इन पर काफी गुस्सा हो गया था और तुरंत अपने लोटस वाले पावर की यूज इन पर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं कि वो बैरियर को क्रिएट करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसके अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि उसने इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे कुछ पता चलता और अब इससे तुरंत यहाँ से निकल गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि सिंगुन ने बहुत सारे सोल बीस्ट को मार दिया था,
इसलिए इनसे निकलने वाली एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस पर सिंगुन कहता है कि मैं इतने कम टाइम में इंग यांग के लेवल 7 से लेवल 8 में चला गया। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैंने और थोड़ी सी मेहनत की तो शायद मैं इसकी वजह से निर्वाणा लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। मगर तभी हम देखते हैं वो लड़का इस पर अटैक करने के लिए भी यहाँ पर आ गया था, और फिर वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अगले लेवल में जाने से रोक दिया तब इसके बदले वो आदमी मुझे 9th रैंक वाले येलो फ्लैग देगा। इसके बाद वो खुश होने लगता है, मैं तो इतना जल्दी तुमसे मिल गया और इसलिए ऐसा लगता है कि किस्मत भी मेरी हेल्प कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। अब इसके बारे में सुनते ही वो लड़का गुस्से में इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिंगुन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। अब इस वो लड़का कहता है कि मैं डार्क एंसन लोटस के सामने निर्वाणा लेवल वाला भी कुछ नहीं कर सकता, जबकि तुम तो अभी केवल इंग यांग रियम में हो और इसलिए तुम मेरे सामने चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंगुन ने इस बार भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। अब इस वो लड़का कहता है कि तुम तो बहुत ही जिद्दी हो और अब इसलिए तुम में नेदरवर्ल्ड वाले पावर का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन वही हम देखते हैं कि सिंगुन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए ओबिटोन अपने शॉर्ट पावर की यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसकी जो पावर और सिंगुन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी ये देखिए आपको कहने लगती कि ये तो बुलिंग है, क्योंकि निर्वाणा लेवल वाला इंग यांग लेवल वाले के साथ ही फाइट कर रहा है। मगर इस पर यासीन कहती है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि सिंगुन इसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पावर भी एंटर होने लगती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि एक असिस्टेंट था, और यहाँ पर सिंगुन को मारने के लिए आया होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करता और इस पर अटैक करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। वही उधर हम देखते हैं कि लड़का भी सिंगुन पे अटैक कर रहा था, लेकिन सिंगुन भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसलिए इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि उससे अपने पीछे वाले अटैक के बारे में भी पता चल गया था, इसलिए तुरंत ही लियान के दिए हुए टोकन का यूज करके इसे रोक लेता है, जिसे देखो लड़का कहता है कि तो चूर वाले फैमिली का प्रोटेक्टिव टोकन है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी पावर भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और कहते हैं कि नेंगमिंग सिटी में ऐसा कुछ भी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मगर अभी भी हम देखते हैं कि इतनी आसानी से मानने वाला नहीं होता और इसलिए वो भी अपनी पावर की यूज करके इसका सामना करने लगता है। वही वो लड़का सिंगुन से कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिंगुन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसलिए फिर से अपनी पावर की यूज करके इस पर अटैक करने लगता है। अब इससे देखो लड़का कहता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मैं कुछ भी कर सकती हो। मगर हम देखते हैं कि सिंगुन असल में इस तरह से सोल बीस्ट को मार रहा था, इसलिए इन सभी की एनर्जी जैसे इसकी बॉडी के अंदर जाती है हम देखते हैं कि सिंगुन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन तुरंत अपने डबल ड्रैगन वाले पावर की यूज करके अटैक कर देता है, जिससे देखो लड़का भी इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए सिंगुन ने इसे हरा दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो एसेसिन के ऊपर भी अटैक कर देता है और इसलिए एसेसिन अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि लियान भी इसे देख रही थी और कहती है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि वो ऐसे सिचुएशन में भी इतना काम रहेगा, क्योंकि ओना केवल फर्स्ट लेवल में जीता है बल्कि इसने किलर के स्नेक अटैक को भी रोक लिया है। अब अगले सीन में आप देखते हैं कि सिंगुन वहाँ से बाहर आ गया था, जहाँ पे यापो उससे कहने लगते कि तुम तो सच में बहुत ही अमेजिंग हो, क्योंकि इंग यांग लीला में होने के बावजूद भी तुमने निर्वाणा लेवल को हरा दिया। अब इस पर यासीन कहती है कि मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था और इसलिए हमें सिंगुन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंटा उसके साथ ही इस पर नजर रखे हुए थे और कहती कि वो तो बहुत ही आसानी से वहां से आ गए और वो 1000 साल वाला पॉइजन भी इसे नहीं मार सका। और इस पर सिंटियान कहता है कि अगर G/5 एम्पर ने हमें नहीं रोका होता तब तो हमने इसे बहुत पहले ही मार दिया होता, लेकिन अगली बार इतना लकी नहीं होगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि सिंगुन की बॉडी में कोई प्रॉब्लम होने लगती है और इसलिए याफो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। और इस पर सिंगुन उससे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन उतनी सही नहीं लग रही थी। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।